This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. लालच इंसान को जानवर बना देता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जो लालच में सालों तक अपनों पर ही जुल्म करता रहा। इतना ही नहीं, अपनों का खून बहाने से भी वो पीछे नहीं हटा। पर एक फिल्मी कहानी की तरह सालों तक उसका जुल्म सहने के बाद किसी ने बदला लेने की ठानी। एक भयानक हत्याकांड के रूप में इस बदले का अंजाम सामने आया, जिसने पूरे वाराणसी को दहला दिया, जहां धोखे से हड़पी गई करोड़ों की दौलत ही एक परिवार के खात्मे का कारण बन गई। आज की हमारी कहानी है यूपी के वाराणसी शहर से। यहाँ भेलूपुर के भदैनी इलाके में राजेंद्र गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। राजेंद्र गुप्ता वाराणसी के एक करोड़पति शराब कारोबारी थे। उनका प्रॉपर्टी का भी काम था। भदैनी इलाके में ही उनका 5 मंजिला मकान था। ये 50 कमरों वाली एक इमारत है, जिसके एक हिस्से में गुप्ता फैमिली और बाकी कमरों में 20 से ज्यादा किराएदार रहते हैं। इसके अलावा भी राजेंद्र गुप्ता के पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, जिससे लाखों में किराया आता था। देसी शराब के व्यापार से उन्हें अच्छी खासी आय होती थी। राजेंद्र गुप्ता का बड़ा बेटा नवरेंद्र इंजीनियर था और बेंगलुरु की एक कंपनी में अच्छी जॉब पर था। बाकी दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे थे। 5 नवंबर 2024 की सुबह 9-10 बजे के करीब घर की मेड जब पहुंची तो उसने देखा कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने कमरों में जाकर देखा तो वो चीखती हुई बाहर भागी। अंदर अलग अलग कमरों में घर के सदस्यों की लाशें पड़ी थी। हर तरफ हंगामा मच गया। पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने पहुंचकर घर का नजारा देखा। घर से कुल 4 लाशें बरामद हुई थी, जिसमें राजेंद्र गुप्ता की पत्नी 42 साल की नीतू गुप्ता, उनका 24 साल का बड़ा बेटा नवनेंद्र, 16 साल की बेटी गौरांगी और सबसे छोटा बेटा 15 साल का शुभेंद्र। इन चारों को 2-2 गोलियां मारी गई थी, एक सर में और एक सीने में। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि घर के मुखिया राजेंद्र का कहीं अता पता नहीं था। न ही लाशों में उनकी गिनती थी और न ही घर के किसी और हिस्से में वो मिले। किराएदारों से भी पूछा गया, लेकिन किसी को उनके बारे में कोई खबर नहीं थी। उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका था और राजेंद्र गुप्ता घर से गायब थे। शुरुआती जांच और आसपास के लोगों से पूछताछ में यही सामने आया कि राजेंद्र गुप्ता बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। उनका अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा भी होता था। अब उनके घर से गायब होने की वजह से यही लग रहा था कि राजेंद्र गुप्ता ही अपने परिवार के लोगों का मर्डर करके कहीं भाग गया है। लेकिन इसके अलावा भी राजेंद्र गुप्ता पर शक करने की एक बहुत बड़ी वजह उसका काला इतिहास था, जिसमें राजेंद्र गुप्ता पर अपने ही भाई, भाभी और पिता की हत्या का इल्जाम लग चुका था। इसके लिए वो जेल भी जा चुका था। अब पुलिस को ये केस बहुत ही सीधा और आसान लग रहा था कि राजेंद्र गुप्ता ने ही किसी पारिवारिक विवाद के चलते अपने परिवार का खात्मा कर दिया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और पुलिस राजेंद्र गुप्ता की तलाश में जुट गई। राजेंद्र गुप्ता की 2 शादियां हुई थी। इसी तलाश के दौरान ये अफवाह भी उड़ी कि राजेंद्र गुप्ता किसी तांत्रिक के चक्कर में था। तांत्रिक ने ही कहा था कि अपनी पत्नी से छुटकारा पाओ, जिसके बाद तुम्हारी और भी तरक्की होगी। इसीलिए तांत्रिक के कहने पर ही राजेंद्र गुप्ता ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ा था और अब तांत्रिक के ही कहने पर उसने अपने परिवार का भी खात्मा कर दिया। पुलिस जांच चल रही थी और राजेंद्र गुप्ता की तेजी से तलाश हो रही थी। उसके फोन को सर्विलांस पे डाला गया। फोन की लोकेशन भदैनी से 12 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर गांव में मिली। पुलिस की एक टीम फौरन उस गांव में पहुंची। वहां ये लोकेशन एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान की थी। यहां पुलिस को जो कुछ भी मिला वो और भी हैरान करने वाला था। मकान के अंदर एक बेड पर राजेंद्र गुप्ता की लाश पड़ी थी और वो भी बिना कपड़ों के। पुलिस परेशान थी कि अभी तक जिसे वो परिवार का कातिल मान रहे थे, वो तो खुद ही यहाँ बड़ा पड़ा था। पुलिस की पुरानी थ्योरी पूरी तरह से पलट गई। शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि शायद राजेंद्र गुप्ता ने अपने बीवी बच्चों का कत्ल करने के बाद यहाँ आकर खुदकुशी कर ली है, पर जल्दी ही इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता को भी 2 गोली मारी गई थी, एक सिर में और दूसरा सीने में। अब कोई भी खुदकुशी करने वाला शख्स खुद को 2 गोली नहीं मार सकता। राजेंद्र गुप्ता की लाश मिलने के साथ ही ये क्लियर हो गया कि 5 नवंबर की रात 4 नहीं 5 मर्डर हुए थे। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि राजेंद्र गुप्ता का मर्डर सबसे पहले रात को 1 से 2 बजे के बीच हुआ था, जबकि बाकी सभी कत्ल 5 नवंबर की सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुए थे। इन 5 को 2-2 गोलियां मारी गई थी, एक सर में और दूसरी सीने में।
इन लाशों में सिर्फ इतना फर्क था कि राजेंद्र गुप्ता के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और ये बहुत ही अजीब बात थी। अब पुलिस को इस केस की नए सिरे से जांच करनी थी। इस पूरे हत्याकांड में दुश्मनी का एंगल नजर आ रहा था क्योंकि घर में कोई लूटपाट नहीं हुई थी। अब गुप्ता परिवार का दुश्मन कौन हो सकता था, इसके लिए और जानकारी जुटानी शुरू की गई। राजेंद्र गुप्ता एक सफल कारोबारी थे, काफी प्रॉपर्टी और धन दौलत के मालिक भी थे। बिजनेस या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई राइवलरी, इसकी जानकारी लेने के लिए राजेंद्र गुप्ता के रिश्तेदारों, पड़ोसियों, किराएदारों तक से पूछताछ की गई। इसी पूछताछ के दौरान घर में इकलौती बची राजेंद्र गुप्ता की मां शारदा देवी से भी पूछताछ हुई। शारदा देवी ने पुलिस को जो बयान दिया, उसने इस हत्याकांड के आरोपी के नाम के साथ साथ उस कहानी को फिर से ताज़ा कर दिया जिससे राजेंद्र गुप्ता का काला इतिहास जुड़ा था। शारदा देवी ने पुलिस को बताया कि राजेंद्र गुप्ता के छोटे भाई कृष्ण गुप्ता के 2 बेटे हैं, विशाल उर्फ विकी और जुगनू। ये दोनों बनारस से बाहर अलग अलग शहरों में जॉब करते थे। दिवाली मनाने के लिए ये दोनों घर आए हुए थे। अपनी दादी से बातचीत करते हुए बड़े पोते विकी ने कहा था कि इस बार वो सिर्फ दिवाली मनाने नहीं आया है बल्कि एक जरूरी काम करने आया है। दादी को उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उन्होंने विकी को समझाया कि पुरानी बातें भूल जाओ और कुछ उल्टा सीधा मत करना, पर विकी ने कहा कि नहीं, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। शारदा देवी के बयान के हिसाब से ये सारे कत्ल शायद विकी ने ही किए हैं, जिसकी वजह चाचा भतीजे में 27 सालों से चली आ रही दुश्मनी थी। सालों पहले हुई एक दर्दनाक घटना जिसकी टीस विकी के दिल में आज तक थी और उसी का अंजाम इस हत्याकांड के रूप में सामने आया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या थी वो कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक से। बनारस में उस वक्त एक सफल कारोबारी रहा करते थे जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण गुप्ता। उनके परिवार में पत्नी शारदा देवी और उनके 2 बेटे थे, राजेंद्र गुप्ता और कृष्ण गुप्ता। लक्ष्मी नारायण का देसी शराब और प्रॉपर्टी का सफल कारोबार था। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। उस वक्त राजेंद्र गुप्ता का एक बेटा था और छोटे भाई कृष्ण गुप्ता के 3 बच्चे थे, विशाल उर्फ विकी, जुगनू और उनकी बेटी डॉली। लक्ष्मी नारायण अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस को अच्छे से संभाल रहे थे, लेकिन इसके साथ ही वो अपने छोटे बेटे कृष्ण गुप्ता को भी अपने साथ बिजनेस में आगे बढ़ा रहे थे क्योंकि वो स्वभाव से मिलनसार, होशियार और ईमानदार भी था। जबकि दूसरी तरफ राजेंद्र गुप्ता काफ़ी चालाक, शॉर्ट टेम्पर्ड और लापरवाह किस्म का इंसान था। पिता अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी की विरासत के लिए एक काबिल वारिस चाहते थे। इसी के चलते 1997 में उन्होंने अपना शराब का पूरा कारोबार छोटे बेटे कृष्ण गुप्ता के हवाले कर दिया। अब ये बात राजेंद्र गुप्ता को बर्दाश्त नहीं हुई। पिता से इस बात को लेकर उसका झगड़ा भी हुआ, लेकिन लक्ष्मी नारायण फैसला कर चुके थे। अब राजेंद्र गुप्ता की अपने छोटे भाई से दुश्मनी शुरू हो गई। एक बार ये दोनों इसी बात को लेकर झगड़ पड़े, जिसमें कृष्ण गुप्ता ने राजेंद्र गुप्ता की पिटाई भी कर दी। गुस्से से भरा राजेंद्र बदला लेना चाहता था। 10 जून 1997 की रात एक पिस्टल लेकर कृष्ण गुप्ता के घर पहुंचा, जहां उसने कमरे में सोते हुए छोटे भाई कृष्ण गुप्ता और उनकी पत्नी बबीता गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से भाग गया। पिता ने राजेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, जिस पर केस दर्ज हुआ। कुछ ही दिनों में राजेंद्र पकड़ा गया और कोर्ट में केस चलने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमे के दौरान पिता की गवाही सबसे अहम थी, लेकिन 6 महीने बाद ही उसे पैरोल मिल गई। बाहर आने के बाद राजेंद्र गुप्ता ने फिर से पिता से बिजनेस और प्रॉपर्टी उसके नाम करने को कहा, क्योंकि उसके हिसाब से अब कोई और वारिस नहीं बचा था। लेकिन लक्ष्मी नारायण ने साफ मना कर दिया कि अब वो राजेंद्र गुप्ता को कुछ भी नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने छोटे बेटे कृष्ण गुप्ता के बच्चों को बिजनेस में आगे बढ़ाने की भी बात की, ताकि आगे चलकर वो इस बिजनेस को संभाले। राजेंद्र गुप्ता उन्हें देख लेने की धमकी देकर वहां से चला गया। लक्ष्मी नारायण जानते थे कि राजेंद्र गुप्ता प्रॉपर्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बेटे और बहू की हत्या के बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी रख लिया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब लक्ष्मी नारायण अपने गार्ड के साथ कहीं जा रहे थे, तब कुछ लोगों ने उन्हें रोका और गोलियों से भून डाला। इस हमले में लक्ष्मी नारायण और उनके गार्ड दोनों की ही मौत हो गई थी। तब भी इस कत्ल के लिए राजेंद्र गुप्ता पर ही उंगलियां उठी थी, लेकिन उसने अपनी मौजूदगी कहीं और साबित कर दी। इसके अलावा वो कातिल भी कभी पकड़े नहीं गए। तब ये बात भी चली कि राजेंद्र गुप्ता ने ही सुपारी देकर पिता की हत्या करवाई है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला और राजेंद्र गुप्ता इस केस में साफ बच निकला।
पति और एक बेटे बहू की हत्या के बाद मां शारदा देवी बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब राजेंद्र गुप्ता ने उन पर दबाव डाला कि वो अदालत में उसकी फेवर में बयान दे ताकि वो अपने भाई भाभी के मर्डर केस से बच सके। मां ने एक शर्त रखी कि वो कृष्ण गुप्ता के बच्चों की परवरिश करेगा। राजेंद्र गुप्ता ने उनकी शर्त मान ली। मां ने अदालत में अपना बयान पलट दिया, जिसकी वजह से 1999 में राजेंद्र गुप्ता अपने भाई भाभी के मर्डर के केस से भी बरी हो गया। बाहर आते ही उसने पिता की सारी प्रॉपर्टीज और बिजनेस पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसी बीच मर्डर केस में जेल जाने की वजह से राजेंद्र गुप्ता की पहली पत्नी अपने बेटे को लेकर घर से चली गई, जो वापस लौटने को तैयार नहीं थी। अकेले हो चुके राजेंद्र गुप्ता का अपने ही मकान में रहने वाली एक किराएदार नीतू से अफेयर शुरू हो गया। दोनों की उम्र में काफी फासला था, लेकिन इसके बावजूद ये अफेयर चला और सन 2000 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी के बाद राजेंद्र और नीतू गुप्ता के 3 बच्चे हुए। बड़ा बेटा नवनेंद्र, बेटी गौरांगी और छोटा बेटा शुभेंद्र। मां शारदा देवी से किए हुए वादे के अनुसार राजेंद्र छोटे भाई के बच्चों को भी पाल रहा था। जहाँ एक और राजेंद्र गुप्ता अपने बच्चों को हर तरह का ऐशो आराम देता था, वहीं कृष्ण गुप्ता के बच्चों से बहुत भेदभाव किया जाता था। विक्की, जुगनू और डॉली को तंगी और बदहाली में रखा जाता था। राजेंद्र गुप्ता उन्हें बात बात पर पीटता और गालियां तक देता था। घर की धन दौलत के बराबर के हिस्सेदार होते हुए भी ये तीनों बहुत ही बुरी हालत में रहते थे। पर ये बच्चे छोटे थे और बहुत मजबूर भी थे। राजेंद्र अक्सर उन्हें पीटता और धमकाता भी था कि तुम्हारे माँ बाप की तरह तुम्हें भी मार दूंगा। इसी जिल्लत भरी जिंदगी में अपने चाचा के लिए नफरत लिए तीनों बच्चे बड़े हुए। किसी तरह पढ़ाई लिखाई की। इसके बाद विक्की तमिलनाडु में जॉब करने लगा और जुगनू दिल्ली में। कहते हैं इन दोनों ने खुद ही पैसे जोड़कर अपनी बहन की शादी भी की। राजेंद्र गुप्ता तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए शादी में शामिल हुआ था, उसने पैसों से इनकी कभी कोई मदद नहीं की। राजेंद्र गुप्ता का बड़ा बेटा नवनेंद्र इंजीनियर था और बेंगलुरु में एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। उसकी सैलरी भी लाखों में थी, लेकिन स्वभाव से वो अपने पिता जैसा ही घमंडी था। पिता के साथ मिलकर वो भी कई बार विशाल और जुगनू की पिटाई कर देता था, जो कि उम्र में उससे काफी बड़े थे। विशाल और जुगनू दोनों बचपन से ही अपने माता पिता के हत्यारे चाचा राजेंद्र से नफरत करते थे और समय के साथ उनके दिल में ये नफरत बढ़ती चली गई। खासकर विक्की के दिमाग में राजेंद्र गुप्ता बदला लेने का जुनून छाया रहता था। उसने 1-2 बार चाचा से कहा कि वो उन्हें उनका हिस्सा दे दे ताकि वो लोग अलग से अपनी जिंदगी बिता सके, लेकिन राजेंद्र गुप्ता ने न सिर्फ उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर दिया, बल्कि इसके बदले उनकी पिटाई भी की और जान से मारने की धमकी भी दी। राजेंद्र गुप्ता ने विक्की से ये भी कहा कि वो बाहर की नौकरी छोड़कर उसके यहाँ नौकरी करे, जिसके बदले वो उसे 20-25 हजार महीने के दे दिया करेगा। बेबस विक्की खून का घूंट पीकर रह गया था। जिंदगी यूं ही चल रही थी। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली मनाने विक्की और जुगनू बनारस वापस पहुंचे थे, जहां विक्की ने अपनी दादी को बताया कि वो इस बार कोई खास काम निपटाने के लिए आया है। और उसके बाद ही हत्याकांड दुनिया के सामने आया। 5 नवंबर को राजेंद्र गुप्ता और उनके पूरे परिवार के लोगों का कत्ल हो चुका था। अब पुलिस को भी यकीन हो चला था कि इन मर्डर्स के पीछे विशाल और विक्की का ही हाथ है, जिसकी वजह 27 साल पहले हुए मर्डर की घटना थी। उसी का बदला लेने के लिए शायद इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा कत्ल करने के लिए पुलिस को कहीं कोई और एंगल नहीं मिला। पुलिस विक्की और जुगनू की तलाश कर रही थी, लेकिन मर्डर की खबर के 2 दिन बाद ही जुगनू दिल्ली से वापस बनारस पहुंच गया। उसे हिरासत में लिया और पूछताछ भी की, लेकिन विक्की का कहीं अता पता नहीं था। जुगनू को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विक्की अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ भी कांटेक्ट में नहीं था। विक्की के इस तरह से लापता होने की वजह से उस पर पुलिस का शक बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अभी ये दादी के दिए हुए बयान के हिसाब से एक अंदाजा भर है। असली कहानी तो तब सामने आएगी जब विक्की पकड़ा जाएगा, जिसके बाद वो या तो अपना जुर्म कबूल करेगा या फिर अपनी बेगुनाही का सबूत देगा। पुलिस अभी तक उसका पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाई है। पुलिस का अंदाजा है कि इस हत्याकांड में किराए के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, जिनकी तलाश चल रही है। उसके कई दोस्तों और बहनों, इसके साथ ही राजेंद्र गुप्ता की पहली पत्नी का बेटा भी शक के घेरे में है और उससे पूछताछ चल रही है, क्योंकि मोबाइल के CDR के हिसाब से विक्की काफी समय से इस बेटे से संपर्क में था और अब तो वो भी राजेंद्र गुप्ता की धन दौलत प्रॉपर्टी का हिस्सेदार है। ये केस एक फिल्मी कहानी ही लगता है, जिसमें 27 साल से कोई बदले की आग में चल रहा था और जब उसे मौका मिला तो उसने अपने माँ बाप के कातिल रहे चाचा को पूरे परिवार के साथ मौत के घाट उतार दिया। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।